अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। ब्राह्मण बुल्स का आज आपको वेट गेन बताएंगे, कितना वजन इन्होंने किया है। मेरे लास्ट व्लॉग में आप देखें, वो हमने तकरीबन 4-5 जनवरी को इनको फीडिंग शेड्यूल देना शुरू किया था। तो सारा मैंने इनकी फिजिबिलिटी बताई थी कि क्या एक्सपेंसेस आए हैं, कैसे ये पैदा होने से लेके अब तक के एक्सपेंसेस। तो आज इनको फीडिंग शेड्यूल देते हुए तकरीबन 2 महीने हो गए। इन 2 महीनों में भी पहले जो 15 दिन है वो तो हमें जानवर को उस शेड्यूल का आदी बनाते हुए गुजर जाते हैं। तो एक्चुअल जो इन्होंने फीडिंग शेड्यूल खाया है वो तकरीबन कह लें इनको 1.5 महीना हो गया। तो आप उस वीडियो को देखें तो आज 1.5 महीने बाद इनकी मौजूदा पोजीशन देखें तो आपको वेट गेन का आइडिया होगा। ये वही बुल हैं माशाल्लाह से। आप तो कह लें कि ये शायद पहचान में नहीं आ रहे। इस साइड से अगर आप थोड़ा दिखा सकें, ये वही बुल हैं जी। इनका माशाल्लाह से वेट गेन देखें, इनकी ग्रोथ देखें, इनके जिस्म के ऊपर जो फैट की पोजीशन है वो आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से इस बुल का थाई देखें कैसे पीछे को ऐसे जैसे बॉडी बिल्डिंग करता है वैसे बना हुआ है जी। तो ये सारे इंडिकेटर हैं ग्रोथ के। आप इस बुल को देख सकते हैं। तब इसमें से कुछ बुल थे जो छोटे महसूस हो रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सारे इतना अच्छा रिस्पांस आया इनका। और तब उस वक्त ना कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे कि जी एक दिन में जो ब्राह्मण बुल है वो 2.5-3 kg वेट गेन नहीं कर सकता, तो हमें नहीं लगता कि इतना वेट गेन करेगा। माशाल्लाह से आप इसको देखें, अभी सिर्फ 1.5 महीना हो गया शेड्यूल देते हुए। तो कुछ लोगों का था कि जी ये इतना वेट गेन नहीं कर सकते। तो कुछ ने मुझसे ये क्वेश्चन भी किए कि डॉक्टर साहब प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल है। तो जैसे कि मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में बात करता हूं कि मैं सिर्फ वो बातें अपनी वीडियोस में फार्मर्स को बताता हूं जो मैं प्रैक्टिकली कर चुका होता हूं या कर रहा होता हूं, जिनका मुझे 100% कॉन्फिडेंस है जिन चीज़ों पे, मैं सिर्फ वही चीज़ें कन्वे करता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो हवाई बात है वो मैं नहीं करता। तो तब मैंने अपने व्लॉग में ये बात की थी कि 2.5 से 3 kg इनका हमारा टारगेट है वेट गेन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख सकते हैं, ये 1.5 से 2 महीने का इनका रिस्पांस देख सकते हैं। आज तो इनको आपको फिजिकली देख के पता चल जाएगा कि ये शायद 3 kg से भी ज़्यादा एक दिन का इनका वेट गेन था। तो ये है जी एक्चुअली ब्रीड का इम्पैक्ट। हमेशा से अगर आप डेयरी बना रहे हैं तो आपको डेयरी ब्रीड पे ही काम करेंगे। आपके पास डेयरी ब्रीड होगी तो ही डेयरी फार्मिंग सक्सेसफुल होगी। अगर आप फैटनिंग फार्म कर रहे हैं तो आपके पास वो एनिमल होने चाहिए जिनमें फैटनिंग के ट्रेड्स ज़्यादा हों, फिर ही आपका फैटनिंग का प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं कि आप डेयरी के एनिमल को रख के तो उससे फैटनिंग करवाएं या फैटनिंग के एनिमल रख के उससे डेयरी चलाना चाहें, तो ऐसा मुमकिन नहीं। तो आज के व्लॉग का मकसद था इनकी ग्रोथ के मतलब आपको अपडेट देना। तो माशाल्लाह से जितना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हमने इनको नोज रिंग्स लगा दिए हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं कि जी इनको कोई हार्मोन्स दिए जाते हैं, कोई ऐसे स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं जिनसे ये मोटे होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इन एनिमल्स के ऊपर कोई स्टीरॉइड, कोई हार्मोन्स, ना तो ऐसी चीज़ें पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल हैं कि जो हम इम्प्लांट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम हार्मोन्स की या फैटनिंग वाले स्टीरॉइड्स की बात करते हैं तो मोस्टली इम्प्लांट किए जाते हैं, स्किन में इंसर्ट किए जाते हैं। तो उस तरह के जो इम्प्लांट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं। तो दूसरी चीज के जब उनके बगैर ही जानवरों का जो फीडबैक है वो इतना अच्छा आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप मीट की क्वालिटी को हम खराब करेंगे कोई भी ऐसी चीज दे के कि जिससे उसकी निस्बत ऐसे हमें ज्यादा बेहतर रिस्पांस आ रहा होता है। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं सारी। तो आप इनकी माशाल्लाह से ग्रोथ देखें। इनके फीडिंग शेड्यूल का जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सपेंसेस का आपने लास्ट व्लॉग में कि कितना एक्सपेंस आ रहा है। और एक चीज मैं इसमें क्लियर कर दूं कि ये ब्राह्मण क्रॉस ब्रीडिंग है। तो माशाल्लाह से जो इनका रिस्पांस रहा है, इसी प्रोजेक्ट को भी बड़ा करने जा रहे हैं। कुछ नई फीमेल्स परचेज करेंगे और उनमें नया जो सीमन है वो यूज़ करेंगे। अगर आप इस साइड से इनके पीछे से थाई दिखा सकें तो माशाल्लाह से थाई देख के आपको आइडिया होगा। आम अल्फाज में हम बोलते हैं कि जी पराई, अभी पराई पूरी नहीं हुई। अभी जो इनका पीछे से आप लूज स्किन देख सकते हैं, अभी इनका वजन जो है वो मजीद बढ़ना है।
अभी तो जस्ट कह लें कि इनकी जो पढ़ाई है वो तकरीबन मैं कहूँगा कि कोई 30% हुई है, अभी ये इंशाल्लाह 100% पे जानी है। ठीक है जी, तो फिर तो माशाल्लाह से ये इतने, अगर मैं अपना पिछले साल का एक्सपीरियंस शेयर करूं या उससे पिछले सालों का, तो ईद पे बुल्स की ये पोजीशन हो जाती है कि वो इतने बल्की हो जाते हैं, इतने हैवी हो जाते हैं कि उनसे चला नहीं जाता। तो इनका भी इंशाल्लाह टारगेट यही है। एक चीज जो मैं खुद फील करता हूँ कि इनको जो फैटनिंग का शेड्यूल है वो हमने थोड़ा लेट शुरू किया, कि हमारे पास सिर्फ 5 महीने मिले हमें फैटनिंग के शेड्यूल के लिए, जिसमें से 2 तो गुजर गए हैं, पीछे 3 महीने हैं ईद में, तो 5 महीने मिले सिर्फ इनको फैटनिंग के लिए, जो कि टाइम थोड़ा है। अगर इन्हीं बुल्स के लिए हम 8 या 10 महीने इनको फैटनिंग करवाते तो ये शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें रिस्पांस देते। लेकिन इंशाल्लाह फिर भी ईद पे जो इनकी तैयारी होगी वो आप देखेंगे कि शायद रेयर ही कुछ इस लेवल के बुल्स होंगे जो इस स्टेज पे पहुंचेंगे। तो दूसरी चीज के तैयारी के लिए कोई उस तरह से चीज मैं नहीं कहूंगा कि हमने जी इनको मक्खन दिया जी, बादाम दिए हैं जी, हम तो देसी घी देते हैं, वैसा कुछ नहीं है। ना ही आप इनको, अगर हम पकड़ना चाहें, आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि इनको पकड़ेंगे, इनका मुंह में कुछ देना चाहेंगे तो ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये यूज टू नहीं है। ये इधर खुले रहते हैं और इनको हम दूसरे जानवरों की तरह टेबल के ऊपर जो फीड है जस्ट वो दे देते हैं, ये अपनी मर्जी से खाते हैं। हम इनको फोर्सफुली जिस तरह से करते हैं जी, दूध पिला रहे हैं जी, मक्खन दे रहे हैं जी, घी दे रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जो जानवर का अपना बिहेवियर है कि उसको जब भूख लगे वो फीड खाता है, वो हम देते हैं। हाँ, फीड में हमारी सारी साइंस है कि जो हम इनको फीड दे रहे हैं उसमें हम हर चीज कैलकुलेट करते हैं कि इनको कितनी प्रोटीन जानी है, कितनी एनर्जी जानी है, कितनी कैलोरीज देंगे तो कितना वेट गेन आएगा। सेम लाइक ह्यूमन जैसे हम डाइट करते हैं या वो सारा सिस्टम ना जी, तो उसी तरह से हम इनकी जो फीड है सारी की सारी साइंस, ये जो आप रिस्पांस देख रहे हैं ये टोटली रिस्पांस है उस फीडिंग शेड्यूल का जो हम इनको दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं की गई। तो इसके साथ मुझे इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज।